मशीन की सुविधा अगर हमारे पेशेंटों को नहीं मिलेगी तो हम जल्दी ही इस चीज़ के लिए उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार ये हॉस्पिटल प्रशासन रहेगा और मतलब शासन प्रशासन सभी इसके जिम्मेदार रहेंगे। नमस्कार, मैं आपका दोस्त मोहित बिष्ट। दोस्तों, उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जहां एक तरफ आप देख रहे होंगे ऑपरेशन स्वास्थ्य नाम का आंदोलन चौखोटिया में 2 अक्टूबर से चल रहा है। आज 25 दिन से अधिक हो चुके हैं। कई सारे लोग पदयात्रा करके देहरादून को निकल चुके हैं। कई लोग वहां अभी भी धरने में बैठे हैं। वहीं अल्मोड़ा में भी आपने देखा बीच में किस प्रकार वहां भी आंदोलन हुआ स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। लेकिन अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अल्मोड़ा जिले के ही रानीखेत में भी अब कई सारे जनप्रतिनिधि और युवाओं ने यह ऐलान कर दिया है कि अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो रानीखेत में भी जन आंदोलन होगा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर। दरअसल हम आपको बताएं कि यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें किडनी संबंधित, कैंसर संबंधित या कोई अन्य परेशानी है, जिन्हें डायलिसिस करने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता है। लेकिन वहीं लोगों का कहना है करीब 8 महीने पहले से रानीखेत के हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीनें आ चुकी हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधक का बार बार यही कहना है कि उनके पास ना तो डायलिसिस मशीन के लिए कोई ऑपरेटर है, ना ही यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध हैं। इस कारण में आज कई सारे युवाओं ने रानीखेत की एसडीएम के पास में एक लिखित पत्र दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि रानीखेत में तत्काल रूप से डायलिसिस मशीन चालू करवाएं, जिससे कि कई सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसी बीच में एक योगेश बिष्ट नाम का युवक है जो कि रानीखेत ब्लॉक के कुरिया मटेला गांव का निवासी है। दरअसल इस युवक की दोनों किडनियां फेल हैं और इसका उपचार जो है वो दिल्ली एम्स से चल रहा है और इसको डॉक्टर ने सलाह दी है कि हफ्ते में 2 से 3 दिन इसको अपना डायलिसिस करवाना है। जिस कारण में इसको पहले तो एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाती थी जब ये हल्द्वानी बेस हॉस्पिटल में अपना डायलिसिस कराने जाता, लेकिन इसका कहना है कि कई समय से इसको अब जो 108 एम्बुलेंस सेवा है वो भी अब उपलब्ध नहीं कराई जाती है। इसको कहा जाता है कि हमारे पास इतनी सेवा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस कारण में इसने कहा कि इसे एक तो एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाए और दूसरा अगर रानीखेत में ही डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो जाती तो इसे हल्द्वानी तक चक्कर नहीं लगाना पड़ता। जिस कारण में इसके सामने कई अन्य 5 से 6 लोगों ने और भी कहा है कि अगर डायलिसिस मशीन चालू नहीं हुई है तो फिर रानीखेत में भी आंदोलन करना पड़ता है। इनके साथ में जो रानीखेत पिलखोली के जिला पंचायत सदस्य है प्रदीप कुमार, उन्होंने भी अपना मुहर मार के एसडीएम को यह पत्र लिखा है कि इनकी जो है वो सुनवाई जल्दी की जाए, वरना वो भी इनके सामने आंदोलन में शामिल होंगे। तो इस प्रकार के आंदोलन की चेतावनी मिल रही है। तो कितनी बड़ी शर्म की बात है, उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तरफ किस प्रकार स्वास्थ्य मंत्री ने बिल्कुल अनदेखा कर दिया है, मुख्यमंत्री ध्यान नहीं दे रहे। वहीं जिस 108 एम्बुलेंस को रोगियों को, मरीजों को उपचार के लिए ले जाने के लिए रखा गया है, वो कई दिनों से खुद बीमार पड़ी है। जी हाँ, आप एक तस्वीर ये भी देख सकते हैं। रानीखेत हाईडिल के पास में बताया जा रहा है करीब 1 हफ्ते से अधिक हो चुका है इस एम्बुलेंस को यहाँ पर ये खुद बीमार पड़ी हुई है, क्योंकि इसके टायर ख़राब हैं, इसमें मशीन तकनीकी खराबी इसमें आ गई है, एसी का उपचार नहीं हो रहा है। तो अब ये किन मरीजों को उपचार कराने के लिए ले जाएगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल बना हुआ है। तो आखिर क्या हो रहा है उत्तराखंड में और क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं इन युवाओं का, जो कि रानीखेत हॉस्पिटल के बाहर इन्होंने अपनी बात रखी हुई है। तो वीडियो तमाम मित्रों तक वैसे शेयर भी कीजिएगा ताकि जन जन तक खबर जाए। उत्तराखंड सरकार अपनी आंखें कान खोले और उत्तराखंड में जिस प्रकार हर रोज़ आंदोलन हो रहे हैं उनमें थोड़ा संज्ञान ले, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेके हो या अन्य चीज़ों को लेके हो। तो देखिए खबर। आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी हम रानीखेत के मतलब हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आज हम विशेषकर यहाँ पे इसलिए आए थे, हमारे दादी आए हैं योगेश बिष्ट जी, तो इनको जो है मतलब डायलिसिस वगैरह की शिकायत है और ये उस चीज़ के पेशेंट हैं और ऐसे कई अभी 5 से 6 पेशेंट हमारे मतलब यहाँ पे मौजूद थे। और हम बड़े मतलब दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हमारे रानीखेत में 6 से 8 महीने मतलब मशीनों को यहाँ आए हुए हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मतलब उसको सुचारू रूप से मतलब यहाँ शुरू नहीं किया गया है, तो उसका कोई भी ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो अभी हमारी इस संदर्भ में जो यहाँ मतलब अभी सीएमएस के चार्ज पे है उनसे भी बातचीत हुई, एसडीएम महोदय को भी हम ज्ञापन दे के आ गए हैं कि जो मतलब ये डायलिसिस के जितने भी पेशेंट हैं इनको आमतौर पर दिक्कत होती है कि इनको यहाँ से हल्द्वानी जाना पड़ता है और अपने खर्चे पे पहले इनको एम्बुलेंस प्रोवाइड कराई जाती थी, लेकिन अब वो भी नहीं करवाई जा रही है। तो इस वजह से हमको यहाँ आना पड़ा। मैं और मौजूदा सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी हमने ज्ञापन दिया है, अगर जल्दी ही इस चीज़ को शुरू करते हैं सुचारू रूप से तो ठीक है। ये हमारी एक हिसाब से वार्निंग भी है, अगर जल्दी ही इस चीज़ को यहाँ पे मौजूद होने के बाद अगर इस मशीन की सुविधा अगर हमारे पेशेंटों को नहीं मिलेगी तो हम जल्दी ही इस चीज़ के लिए उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार ये हॉस्पिटल प्रशासन रहेगा
और मतलब शासन प्रशासन सभी इसके जिम्मेदार रहेंगे। और हमारे योगेश का जो मतलब कई टाइम से डायलिसिस के मतलब वो है पेशेंट है, और ये भैया है इनकी मतलब माता जी भी और फादर भी मतलब उस चीज़ के वो है शिकार, तो इन लोगों को उस चीज़ की सुविधा मिल सकती थी। आइए इन्हीं से सुनते हैं हम ये क्या कहते हैं। हमें यहाँ मेरी 1 साल से डायलिसिस हो रही है और यहाँ से डायलिसिस के लिए हल्द्वानी आने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस की सुविधा भी 2 महीने से नहीं मिल रही है और ट्रैफिक जाम की वजह से कई बार हमें डायलिसिस के लिए भी रुकना पड़ जा रहा है, काफ़ी लेट हो रहा है। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं है कि हम बार बार इतने बार डायलिसिस के लिए जा सकें। और यहाँ मशीनें आई हुई 8 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक इनको चालू नहीं कराया गया है। अब हमारी ओर से बहुत जल्द उग्र आंदोलन किया जाएगा यहाँ पे। मेरा नाम मनोज सिंह है। मेरे पापा का भी डायलिसिस होता है। अभी मैं दिल्ली से करा रहा हूँ उनका डायलिसिस, और कभी मैं पहले हल्द्वानी से भी चल रहा था उनका, तो मेरे को बार बार हल्द्वानी जाना पड़ता है उस चीज़ के लिए। और यहाँ पे 7 से 8 महीने हो चुके हैं डायलिसिस मशीन को, और अगर वो सुचारू रूप से चालू हो जाते तो हमें ये दिक्कतें नहीं आती। कई सारे पेशेंट हैं, जैसे योगेश भाई हैं और भी मेरे भाई लोग हैं, कई लोग हैं, कई सारे पेशेंट हैं, उन लोगों को दिक्कत आती। सबके छोटे छोटे बच्चे हैं और अभी बहुत सारे अंकल लोग 5 से 6 अंकल लोग हमारे साथ आए थे, उनको लेकर हम फिर SDM महोदय के पास गए और वहाँ हमने मतलब ये लेटर दिया है, इसमें साफ साफ लिखा है कि यहाँ 8 महीने मतलब इस मशीन को आए हुए हो गए। और भी कहीं मैं कह रहा हूँ सिर्फ यहीं रानीखेत में दिक्कत नहीं है, चाहे तुम दोरहाट चले जाओ या उधर कहीं भी मतलब इधर सल्ट चले जाओ, तो वहाँ के लोगों को भी बाहर जाना पड़ता है क्योंकि नज़दीक में ऐसी चीज़ें हैं नहीं। अगर हैं तो फिर उन चीज़ों को चालू नहीं किया गया है, बस यही हमारे यहाँ की समस्या है। अगर जल्दी ही इस चीज़ में कार्य होता है या इस चीज़ को मतलब जल्द से जल्द इसमें कोई कार्रवाई होती है तो ठीक है, वरना हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन दोनों होंगे। धन्यवाद।